नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव प्रसाद, हिंदी विभाग रामजयपाल कॉलेज छपरा। आज मैं महाकवि रहीम की लोक नीति से संबंधित जो दोहे हैं, उन दोहों में से चुनिंदा दोहों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। रहीमन वहाँ न जाइए जहाँ कपट को हेत, हम तो ढारत ढेकुली सींचत अपनो खेत। रहीम कवि कहते हैं कि हमें ऐसी जगह कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ छल कपट की भावना का प्रधान हो, उसकी प्रधानता हो, जहाँ हमसे मतलब का रिश्ता रखा जाता हो, जहाँ हमारी उपयोगिता को सिद्ध की जगह उपयोगिता को भजाने की प्रवृत्ति नजर आती हो। हम तो बड़ी मेहनत से पानी खींचते हैं ढेकुली के द्वारा। किसी भी काम में जो लगनशील आदमी होता है वह बड़ी मेहनत से, शिद्दत से, मन लगाकर काम करता है, लेकिन उसका फल दूसरे ले जाते हैं। जैसे पुराने समय में सिंचाई के लिए जो ढेकुली की व्यवस्था थी, उसमें अत्यधिक श्रम लगता था, तो जो मजदूर ढेकुली के सहारे पानी खींचता है उसका खेत सूखा रह जाता है और उस ढेकुली से निकले हुए पानी का उपयोग दूसरे कर लेते हैं। तो ऐसे लोभी, ऐसे स्वार्थी लोगों के साथ अपना संबंध, अपना निस्बत नहीं रखना चाहिए। सबको सबसो करे, सबको सबसो करे, राम जुहार सलाम। हित अनहित तब जानिए, जा दिन अटके काम। हम इस दुनिया में, इस दुनियादारी वाले माहौल में सबसे मिलते हैं, सबसे दुआ सलाम करते हैं, प्रणामापाती करते हैं। यह होना भी चाहिए, लेकिन केवल दुआ सलाम कर लेने से, प्रणामापाती कर लेने से ऐसा नहीं है कि वो आदमी हमारे दुख में काम देगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वह आदमी कैसा है यह तब समझ में आता है जब हमारे ऊपर विपत्ति पड़ती है। हमारी विपत्ति में जो खड़ा हो जाए, समझिए कि उसी ने हमारी दुआ को, हमारे सलाम को, हमारे प्रणाम को कबूल किया है। जिस दिन हम विपत्ति में पड़े, कोई काम हमारा अटक जाए, हम असफलता के गर्त में डूबते चले जाएं, ऐसी परिस्थिति में अगर कोई हमारी सहायता के लिए खड़ा होता है तो समझिए कि वही सच्चा मित्र है, वही सच्चा सहयोगी है, वही सच्चा समाज प्रेमी भी है। खीरा सिर से काटिके मलियत नून लगाए, रहीमन करुए मुखन की चाहिए यही सजाए। खीरा एक फल है जिसके सिरे पर तीतापन प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। इस तीतापन, तीखेपन को समाप्त करने के लिए उसके सिरे को काटकर वहाँ नमक लगाया जाता है, रगड़ा जाता है, और उसके बाद उसका तीतापन, तीखापन समाप्त हो जाता है और वह खाने योग्य हो जाता है। ठीक उसी तरह अगर कोई बहुत कड़ुआ बोलता है, उसका स्वभाव बहुत कटु है, वह हर बात में टांग अड़ाता है, बाधा उत्पन्न करता है, तो ऐसे लोगों को भी कठोरता के साथ ही पेश आना चाहिए। जो जैसा करे उसके साथ वैसा करने पर ही उसके स्वभाव में बदलाव आ सकता है, ऐसे नहीं आता है। आगे कबीर कहते हैं, रहीम कहते हैं कि इस संसार में जैसे ही किसी के जीवन में कुछ उपलब्धि आती है, खास करके जो छोटे तबके के लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति पहले कमजोर रही होती है और अचानक से धन संपत्ति प्राप्त हो जाती है या अधिकार मिल जाता है, तो जैसे ही यह अधिकार मिलता है या धन मिलता है, उनके स्वभाव में
परिवर्तन हो जाता है। जो रहीम ओछो बढ़े तो अति ही इतराए, प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। जो छोटे हैं, जो ओछे हैं, उनको कुछ प्राप्त हो जाता है तो तुरंत उनके अंदर अहंकार आ जाता है, इतराने लगते हैं। इसका उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि शतरंज के खेल में सबसे छोटा मोहरा प्यादा होता है, लेकिन उसकी खूबी है कि प्रतिपक्षी खाने में वो जिस पोजीशन में, जिस अवस्था में, जिस स्थान पर पहुंच जाता है, उस मोहरे का वो शक्ति प्राप्त कर लेता है, उसका पावर प्राप्त कर लेता है। एक फर्जी मोहरा है जो अपने चारों तरफ सीधा, आड़ा, तिरछा, ऊपर नीचे, बाएं दाएं, किसी भी स्थिति में वो चल सकता है, मार कर सकता है। और यही पोजीशन, यही स्थिति प्यादे को भी मिल जाती है, लेकिन ये स्थिति आती बहुत कम है। उसी तरह से ओछे लोगों के जीवन में अगर स्थिति ऐसी आ जाती है तो वे दूसरे के ऊपर शासन करने लगते हैं, दूसरे के ऊपर अत्याचार करने लगते हैं। ऐसे लगता है जैसे यह उपलब्धि उनके लिए हमेशा के लिए है। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर कोई छोटा या ओछा आदमी अगर तरक्की कर जाता है तो उसे घमंड से इतराना नहीं चाहिए। शतरंज के खेल में प्यादा जब फर्जी बन जाता है तो ऐसे ही टेढ़ी चाल चलता है, लेकिन कहीं न कहीं जाके वो मात खा जाता है। इसलिए घमंड किसी का आज तक टिका नहीं है। आगे रहीम कहते हैं कि रहीमन नीचन संग बसी, लगत कलंक न काहि, दूध कलारिन हाथ लखी, सब समझई मदमाही। आपकी स्थिति, व्यक्तिगत स्थिति चाहे जितनी अच्छी क्यों नहीं हो, अगर आपकी संगति बुरी है तो एक न एक दिन आप उस संगति के हिसाब से पहचाने जाएंगे और आपकी आलोचना होगी। इसी ओर ध्यान देते हुए रहीम कहते हैं कि रहीमन नीचन संग बसी, जो नीच के साथ रहते हैं उन्हें एक न एक दिन कलंक लगता ही है, अपमानित होना ही पड़ता है। जैसे दूध कलारिन हाथ लगी, शराब बनाने वाली जो कलारिन होती है उसके हाथ में अगर दूध का प्याला भी हो तो कोई उसे दूध नहीं समझता है, सभी यही समझते हैं कि वो शराब लिए हुई है, शराब पी रही है। नीच लोगों के साथ हमारा कभी भला नहीं होता और हमें कलंकित होना ही पड़ता है, कलंक का सामना करना ही पड़ता है। जैसे कलारिन के हाथ में दूध भी हो तो लोग शराब ही समझते हैं। आगे कहते हैं रहीम कि कौन बड़ाई जलधि मिली, गंग नाम भी भीम, केही की प्रभुता नहीं घटी, पर गए रही। कौन बड़ाई जलधि मिली, गंग नाम भो भीम, केही की प्रभुता नहीं घटी, पर घर गए रही। हम समाज में रहते हैं और हमारी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। जब हम अभाव में होते हैं तो दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ता है और हाथ फैलाने के साथ ही हमारी जो पहले की उपलब्धि होती है वह क्षीण हो जाती है। हमारा जो तेज होता है, हमारा जो प्रभाव होता है वो मध्यम पड़ जाता है। जैसे पतित पावनी गंगा, स्वर्ग से उतरी गंगा, शिव की जटाओं से निकलने वाली गंगा भी अंततः 3,500-4 हजार किलोमीटर की यात्रा करते हुए जब समुद्र से जाके मिल जाती है
तो वह अपना अस्तित्व खो देती है। समुद्र विशाल है, गहरा है, विस्तृत है, और उस समुद्र में जब गंगा मिल जाती है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो रहीम कहते हैं कि गंगा की कितनी भी बड़ी महिमा है, पर समुद्र में बैठ जाने के बाद उसकी महिमा घट ही जाती है। घट क्या जाती है, उसका नामो निशान मिट जाता है। अतः दूसरे के घर स्वार्थ लेकर जाने से हमारा प्रभाव घटना तय है, हमारा बड़प्पन का घटना तय है। हमें इस स्थिति से बचना चाहिए। आगे कहते हैं रहीम कि जैसी जाकी बुद्धि है तैसी कहे बनाए, ताको बुरो न मानिए लेन कहाँ सुजाए। रहीम कहना चाहते हैं कि बुद्धि, चरित्र, आचरण, संस्कार ये किसी को दिए नहीं जा सकते। जिसके पास जितना है वह उसी के हिसाब से आचरण करता है। जिसका जैसा स्वभाव है, जिसकी जितनी सोच है, वह उसी के हिसाब से आचरण करता है। उसके व्यक्तित्व का निर्माण भी उसी के हिसाब से होता है। जिसकी जैसी जितनी बुद्धि होती है वह वैसा ही बन जाता है, या बना बना वैसे ही बात करता रहता है। उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों? कि वह बुद्धि बाजार से खरीद के तो ला नहीं सकता है। ताको बुरा न मानिए लेन कहाँ सुजाए। आपके पास समझ है तो आप उसे किनारा कर लीजिए। आप उसे समझा भी नहीं सकते हैं तो उसे पीछा तो छुड़ा ही सकते हैं। तो ताको वह क्या करता है, आपका कितना अहित करता है, इसको भूल जाइए, उसको माफ कर दीजिए, लेकिन उससे अलग हो जाइए। क्योंकि उसकी बुद्धि में विस्तार होने वाला, परिष्कार होने वाला स्थिति है नहीं। आगे कहते हैं रहीम कि जिही अंचल दीप दुर्यो हन्यो सोता ही गात, रहीमन असमय के परे मित्र शत्रु है जात। इस संसार में स्वार्थ परिस्थितियां हमें बाध्य करती हैं कि हम अपनी भूमिका में बदलाव करते रहें। कभी कभी दिया लेकर, जलता हुआ दिया लेकर हम चलते हैं, हवा तेज हो जाती है तो कपड़े से, आंचल से हम उसे ढक लेते हैं। तो जिस दीपक को हम अपने आंचल से ढककर उसे जीवित रखते हैं, उसकी लौ को जीवित रखते हैं, वही दिया उस कपड़े में लग जाता है, उसकी लौ लग जाती है और कपड़ा के साथ हमारा शरीर भी जल जाता है। अर्थात हम तो दीपक को मित्र मान रहे थे, लेकिन वही हमारा शत्रु हो जाता है। साड़ी के जिस अंचल से दीपक को छिपाकर एक स्त्री हवा से उसकी रक्षा करती है, समय पड़ने पर, समय विपरीत होने पर, परिस्थितियां बदल जाने पर दीपक उसी अंचल को जला डालता है। बुरे दिन आते हैं, परिस्थितियां विद्रूप होती हैं, तो मित्र भी शत्रु हो जाता है। आगे रहीम इस दोहे में क्या कहते हैं, पहले दोहा देखिए। रहीमन असुआ नयन ढरी, जिये दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते कसन भेद कही दे। कोई जरूरी नहीं है कि हम अपने सुख दुख को व्यक्त करने के लिए वाणी का उपयोग करें, जिह्वा का उपयोग करें। ऐसे कई और साधन हैं जिनके माध्यम से हमारे सुख दुख व्यक्त हो जाते हैं। आंसू आंखों से ढुलक कर हृदय की जो व्यथा है, पीड़ा है, जो सुख है, उसे प्रकट कर देते हैं। दुख में भी आंसू निकलते हैं और सुख में भी आंसू निकलते हैं,
लेकिन दोनों ही आंसुओं की प्रकृति फिर भी भिन्न भिन्न होती है। आंसू आंखों से निकलकर ढुलककर अंतर की व्यथा व्यक्त कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे घर में कोई विद्रोह करे, कोई हमारी बात नहीं माने और उसे हम घर से बाहर कर देते हैं, तो वह बाहर जाकर घर की अंदरूनी हालत, विद्वेष की जो स्थिति है, पारिवारिक सदस्यों के बीच जो मतभेद की स्थिति है, उसको वो दूसरों के सामने जाकर उघट देता है। तो हम इस परिस्थिति में चाहिए क्या? इस परिस्थिति में हमें चाहिए कि उस व्यक्ति को जो विद्रोह करना चाहता है उसे समझा बुझाकर, प्रलोभन देकर किसी न किसी रूप में उसे अपने पास ही रखना चाहिए। अन्यथा अगर वो घर से बाहर निकलेगा तो घर का जो भेदी होता है वह घर को बर्बाद करने वाला ही होता है। आगे रहीम कहते हैं कि रहीमन जिहवा बाबरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपार। मनुष्य के पास जो जीभ है वो स्वाद के लिए और विवाद के लिए अधिक जानी जाती है। संवाद में भी उसका हाथ है, लेकिन स्वाद के चक्कर में वो डालती है तो आदमी का स्वास्थ्य बिगड़ता है, और विवादित बयान देती है तो परिवार समाज सब में हमारी दुर्गति करा देती है। और यह जो जीव है वो बाबरी है, पागल है, उसके पास खुद का दिमाग है नहीं। क्या किया जाए इस पगली जीभ का, जो न जाने क्या क्या उल्टी सीधी बातें करती जाती है। जब किसी का गुणगान करना होता है तो धरती और आसमान का कुलाबा मिला देती है, और जब किसी की बुराई करनी होती है तो इतनी बड़ी खाई खोद देती है जिसे फिर भरना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह जो बाबरी है 32 दांतों के बीच रहती है, बोलकर घायल करके, सामने वाले को प्रताड़ित करके, पीड़ित करके भीतर चली जाती है। लेकिन इसके द्वारा जो शब्द बाण छूटते हैं और उन शब्द बाणों से जो लोग प्रभावित होते हैं, जब असह्य स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब वे जूते से, डंडे से, लात घुसे से बोलने वाले की पीठ पर प्रहार करने लगते हैं। यहाँ इनका ये कहना है कि जीभ के द्वारा जो अकांड किया जाता है उसका परिणाम, उसका कुफल जीभ को तो मिलता नहीं, पीठ को मिलता है। इसलिए हमें वाणी पर नियंत्रण हर हाल में करना चाहिए। आगे रहीम कहते हैं, रहीमन तब लगी ठहरिए दान मान सम्मान। रहीमन तब लगी ठहरिए दान मान सम्मान, घटत मान देखिए जबहि तुरत ही करिए पयान। हम किसी के भी संपर्क में हो, हमें अपने आत्मसम्मान के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए। आदमी की पहचान उसके आत्मसम्मान से है। जब आत्मसम्मान ही नहीं हो, प्रतिष्ठा ही नहीं बचे, तो फिर आदमी का कोई अस्तित्व नहीं, कोई महत्व नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए जहां भी जाना हो या रुकना हो तो वहां उतनी ही देर तक रुकिए जहां आपको, अगर दान लेने वाली स्थिति है, अगर कोई दान देता रह रहा है तो ठीक है, जहाँ से आपको मान मिलना है, अगर मान मिल रहा है उचित परिमाण में तो ठीक है। जितने सम्मान के आप अधिकारी हैं उतना सम्मान आपको लगातार मिल रहा है तो ठीक है।
लेकिन जैसे ही आपको ऐसा लगे कि आपके मान सम्मान में कमी हो रही है, आपकी आवभगत में कटौती हो रही है, तो वहां से चल देना चाहिए। जैसे ही मान घटने लगे, जैसे ही लगे कि अब आपकी उपेक्षा हो रही है, तो वहां से हटिए, वहां से भागिए, वहां से प्रयाण कीजिए। आगे रहीम कहते हैं, रहीमन खोटी आदि को सो परिणाम लखाए, जैसे दीपक तंभक है कज्जल बमन कराए। रहीमन खोटी आदि को सो परिणाम लखाए, जैसे दीपक तंभक है कज्जल बमन कराए। रहीम कहना चाह रहे हैं कि जिसका आरंभ, जिसका प्रारंभ, जिसका आदि अगर कालिमामय है, बुरा है, आपराधिक छवि का है, तो उसका अंत भी कालिमामय आपराधिक छवि के साथ ही होगा। जैसे दिया जलता है तो प्रकाश अंधकार को दूर करता है, लेकिन साथ ही साथ वह दिया काजल को, कालिमा को, कालिख को छोड़ता भी है। इस तरह दीपक की यात्रा शुरू होती है अंधकार से और समाप्त भी होती है अंधकार पर। तो जो जिस प्रकृति का होगा, उस प्रकृति में कोई अंतर आने वाला नहीं है। जो सज्जन होगा, अगर उसका आरंभ सज्जनता से है, तो उसका अंत भी सज्जनता में ही होगा। अगर कोई आपराधिक छवि का है, दुर्जन प्रकृति का है, तो उसकी दुष्टता अंत तक कायम रहेगी। आगे रहीम कहते हैं, धनी रहीम जल पंख को, लघु जिये पियत अघाय, उधर ही बड़ाई कौन है जगत पियासु जाए। इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का कुछ न कुछ उपयोग है, उनकी कुछ न कुछ उपयोगिता है। बड़ी वस्तुओं की अपेक्षा छोटी वस्तुओं का मूल्य कहीं अधिक है, उनकी उपयोगिता कहीं अधिक है, उनकी सुलभता कहीं अधिक है, उन तक हमारी पहुंच कहीं अधिक है। जैसे छोटे कूप में, छोटे गड्ढे में, छोटे तालाब में कीचड़ भी होती है, पानी भी होता है,